टाइम खबर मिला कि स्कूल से दो बज करेंगे कैसे? आपको जानकारी कितने बजे मिली बच्ची बीमार? कितने बजे? 2 बज गए रात में? हाँ दिन में कल। किसने जानकारी दिया था आपको? कौन कह रहे हैं पता तुम? जोगी खाल टोला की गुंजियार की टूरी पढ़ाई है, टूरी फोन लगा रहे हैं। तो कौन इतना रहे? पढ़ने वाली बच्ची लाया था ना? तो बच्ची की स्थिति ठीक नहीं थी तो घर क्यों ले गए थे? उसके होश नहीं तो लगे इसको ना बता ले। बताओ कब क्यों ले गए थे घर? होश से न रहता। होश नहीं था तब ले गए थे। आपको कब पता चला कि बच्ची की तबीयत खराब है? कल चल रहा है। 2 बजे चल रहा है। इलाज कराए थे हॉस्पिटल में? कितने टाइम खबर मिला कि स्कूल से दो बज करेंगे कैसे? आपको जानकारी कितने बजे मिली बच्ची बीमार? कितने बजे? 2 बज गए रात में? हाँ दिन में कल। किसने जानकारी दिया था आपको? कौन कह रहे हैं पता तुम? जोगी खाल टोला की गुंजियार की टूरी पढ़ाई है, टूरी फोन लगा रहे हैं। तो कौन इतना रहे? पढ़ने वाली बच्ची लाया था ना? तो बच्ची की स्थिति ठीक नहीं थी तो घर क्यों ले गए थे? उसके होश नहीं तो लगे इसको ना बता ले। बताओ कब क्यों ले गए थे घर? होश से न रहता। होश नहीं था तब ले गए थे। आपको कब पता चला कि बच्ची की तबीयत खराब है? कल चल रहा है। 2 बजे चल रहा है। इलाज कराए थे हॉस्पिटल में? जो ये घटना घटी है आपके हॉस्टल में पढ़ने वाली बच्ची की, जी इस सर। विषय में आप क्या कहेंगे? सर बच्ची ने कल हमें बताया कल कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है ऐसा करके, स्कूल टाइम पे ही। और मैं तो स्कूल जा चुकी थी सर। तो अब मैं पढ़ाने जाती हूँ गांजर में सर, तो वहाँ नेटवर्क नहीं रहता। तो मतलब हमारे चौकीदार ने लेके गए, वो ही लाते हैं। तो उनके साथ 4-5 बच्चियाँ भी थी। उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, चलो ठीक है। तुरंत ही लेके आए और उन्होंने एडमिट कर लिया उसको। हमने उनके चौकीदार ने बताया मुझे कि उन्होंने उनकी माता को फ़ोन लगाया तो 12 बजे समथिंग आ गए थे और फिर हमने उनको उनके हवाले कर दिया था। बच्ची कब से बीमार थी? सर वो कल ही से थी सर। कल ही से? जी। और भी बच्चियों को लेके आए होंगे आप? जी जी। कितने बच्चियों को? 5 बच्चियाँ थी सर। कौन आया था लेकर? चौकीदार थे सर हमारे। चौकीदार का नाम? सुगर लाल बर्मन। आपका नाम? मिथिलेश परस्ते। कौन सी हॉस्टल में है? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी? जी, बालिका छात्रावास मेहंदवानी। सर हॉस्टल की छात्राएं कितने टाइम हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए लाया गया था? हॉस्टल की कल छात्रा को जो है लगभग एक बजे करीब दिन में जो है उनको हॉस्पिटल लाया गया था, बुखार और उसको जो है झटके आ रहे थे समथिंग। तो यहाँ पे जो है आने के बाद ट्रीटमेंट हुआ है। ट्रीटमेंट कराने के बाद जो है उनका एचबी बहुत कम था, उस वजह से उनको जो है परिजन को प्लस मरीज उनको समझाइश किया गया कि इनको जो है हायर फैसिलिटी में ले जाके खून की बोतल लगवाने की ज़रूरत है करके, लेकिन इन्होंने परिजन जो है नहीं लेके गए, वो केवल कि घर लेके चले गए। उसके बाद फिर घर ले जाने के बाद फिर वहाँ जो भी कराए होंगे वो नहीं पता, लेकिन फिर नाइट में जो है समथिंग 1 बजे करीब लाए थे। तो मरीज की हालत उस समय यहाँ स्टेबल करने के बाद जो है उसको फिर रेफ़र कर दिया गया था, फिर उसके बाद जानकारी नहीं। सुबह 4 बजे पता चला फ़ोन के माध्यम से कि ये जो बिटिया थी जो इस दुनिया से चले गई है वो मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल मेहंदवानी में जो है अध्ययनरत छात्र थी और वहीं मॉडल छात्रावास में रहती रही। ठीक है, ये प्रशासनिक अमले की बात है। अगर हाँ बिटिया अगर वहाँ पर रह रही है तो वहाँ के वार्डन की जिम्मेदारी बनता है कि यार हम वार्डों में जाके घूमें, कौन बिटिया बीमार है, क्या है, कैसे हैं, ढेर सारी समस्या आते हैं बड़े बच्चियों को। अब वो जो है वहाँ से बच्चियों को भेज देते हैं कि यार आप पहुँचा दो अस्पताल में, इसके बाद चले गए।
हॉस्टल अधीक्षक क्या वहाँ पे चपरासी नहीं है यहाँ पे हॉस्पिटल में? अरे चपरासी ठीक है भाई, चपरासी अलग अलग काम करते हैं। तो हमारा प्रथम आरोप है स्कूल प्रबंधन जो छात्रावास में जो है वो अधीक्षिका का काम कर रही है। जो भी बहन जी उसका नाम नहीं पता हमें, परस्ते मैडम है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। कार्रवाई कैसे हो? अगर बिटिया है ठीक है, 1 दिन से बीमार है, 10 दिन से बीमार है, 1 दिन में आदमी नहीं मरता यार। दूसरी बात, यहाँ पर ला करके जो डॉक्टर साहब के यहाँ छोड़े थे समुदाय गुप्त स्वास्थ्य केंद्र में, हम डॉक्टर साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं, जब बिटिया इतना ज्यादा बेहोश थी तो नहीं छोड़ना चाहिए था। क्यों छोड़े भाई? हाँ, छुट्टी नहीं देना। दूसरी बात, हो सके यहाँ की दवाई का गोलियों से रिएक्शन हुआ होगा, क्योंकि वो बिटिया के न मरने के पहले जो शरीर में बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, पीड़ित परिवार ने मुझे बताया। हमारा आरोप है स्वास्थ्य अमले से और स्कूल प्रबंधन से, इसमें प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। अगर नहीं करेगा तो हम आगामी समय अगर किसी प्रकार की कार्रवाई अगर नहीं हुआ, क्योंकि लगातार हम अपना मॉडल से देख रहे हैं, आश्रम से देख रहे हैं, क्लब परिसर से देख रहे हैं, लगातार हमारे बच्चे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? आप क्या कर रहे हैं? क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आपका क्या कर्तव्य है? हॉस्टल अधीक्षक से आप क्या चाहते हैं? हॉस्टल अधीक्षक से हम क्या चाहेंगे? उसके ऊपर कार्रवाई हो, जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर कोई भी आदमी नहीं कर पा रहा है तो क्या मतलब यार, क्यों उसको अधीक्षक बना के रखना? नहीं है सामने देखने के लिए, मैडम भी नहीं है अभी भी।